करम वीतराग विज्ञान नमोताहि जाति भये अर्हंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। आज दो बातें एक साथ हुई। प्रातः काल की वेला में भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन गोधूली की वेला में गौतम स्वामी को, गणधर महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम अगर इन दोनों बातों को प्रतीक रूप में लें तो भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण तो उनके आत्म कल्याण में सहयोगी है और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान उनके आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण में भी कार्यकारी है। आज का पर्व आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का पर्व। आज इसे हम रोशनी का भी पर्व कह सकते हैं, इसे हम स्वच्छता का भी पर्व कह सकते हैं। यह अपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार की स्वच्छता का प्रतीक है। हम अपने अंतरंग के कर्मों को जीतने के लिए उस कर्म कालिमा से मुक्त होने के लिए भी आज प्रयास करें और साथ ही अपन अपने घरों को सजाते हैं, संवारते हैं। वह बाह्य स्वच्छता भी आज के दिन अपन पूरी तरह से उसका भी निर्वाह करते हैं। दो छोटी छोटी सी घटनाएं आपको सुनाए देता हूँ। आचार्य महाराज के समय में जब हम उनके साथ चतुर्मास कर रहे थे तब 1980 में पहला चतुर्मास था मुक्तागिरी में। तब मैंने आचार्य महाराज को सुबह सुबह देखा। रात 1 बजे लगभग वो अपने ध्यान में लीन हो गए थे और सुबह जब भक्ति होना थी तो प्रातः काल ही उनके मुख से निकला कि भगवान आपका कल्याण तो हो गया, हमारा कल्याण कब हो। इतनी अपन को ललक अपने कल्याण की कहाँ होती भैया। आचार्य महाराज के ये शब्द सुनकर के हमें लगा कि अगर अपन को भी ऐसी ही अपने कल्याण की और मोक्ष की ललक जागृत हो जावे तो ये जो अवसर हैं उनका हम लाभ उठा करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी दीपावली के दिन सन 1986 में हम गढ़ाकोटा में चतुर्मास कर रहे थे। वहाँ पर लोगों ने कहा कि महाराज हमें दीपावली के बारे में कुछ नए प्रकार से सलाह दीजिएगा कि हम क्या करें। हमने कहा भाई तुम्हारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे गरीब जिनको कि आज के दिन भोजन तक उपलब्ध नहीं होगा, जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर रोशनी की भी व्यवस्था नहीं होगी। ऐसा करो कि जितना भोजन तो अपन ऐसे ही खा पी करके आधा धोधा छोड़ देते फेंक देते हैं, तो थोड़ा सा भोजन और अपने घरों में 50 दीप जलाते हैं, झालरें लगाते हैं, लाइटिंग करते हैं। जिनके यहाँ पर झोपड़ी में अंधेरा मचा हुआ है उनके लिए भी एक ठो दीपक उनकी झोपड़ी में
जला करके आओ तो तुम्हारी वास्तव में अंतरंग की दिवाली मन जावेगी। लोगों को बात पसंद आ गई, वरना आती नहीं, हमारी बात तो बहुत कम लोगों को पसंद आती है? उनको आ गई पसंद, तो 10 लोग जो बड़े बड़े सेठ वगैरह थे उनको पसंद आ गई। तो उनने 5-6 दिन दीपावली के बाकी थे, आने को थी दीपावली, सो 5-6 दिन में इस बात की खोजबीन कर ली कि गरीब से गरीब आदमी अपंग कौन कहाँ पर रहता है, कहाँ सोता है। तो देखा उनने कि उनके तो कोई घर ही नहीं है, ठहरने का स्थान ही नहीं है, जहाँ तहाँ जहाँ जगह मिली वहीं पर वो अपनी रात्रि व्यतीत करते हैं। सो ऐसे 10 लोगों को खोज करके वे 10 लोग उनके पास में गए, वहाँ उनके साथ में दीपक जलाया और खाने के लिए मिठाई का पैकेट दिया। सो कहा कि खा लो भाई। सो थोड़ी सी उसमें से खा ली और रख ली अपने कपड़ों में। तो लोगों ने कहा कि भाई खा लो पूरी मिठाई। तो कहने लगे भैया हमने तो पहली बार जीवन में खाई मिठाई, 10-12 दिन चलेगी ये मिठाई खाने के लिए, और आप तो हमने सुना था कि देव लोग स्वर्ग में रहते हैं, आप तो हमारे सामने साक्षात देव बन करके आए हैं। उनके पैर छू लिए, गदगद हो गए। भाई ऐसी दिवाली अपन भी मनाते हैं अपन भी, लेकिन आडंबर में दिखावे में फंस जाते हैं। भैया सहज सरल हो करके अगर अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल करने के लिए अपन दीपावली मनावें, तो यह एक जो अपने घर में दीपक जलाते हैं, एक ही मुहूर्त में सारे विश्व में दीपक जलता है। वो अब अपना निजी दीपक नहीं रह जाता, वो तो सबके कल्याण के लिए दीपक रह जाता। अपने घर में एक ठो दिया जलाओ तो वो दीपावली का दीपक नहीं कहलाता। जब दीपावली के दिन सब लोग केवल ज्ञान के प्रतीक दीपक को जलाते हैं, तो अपना एक छोटा सा दीपक भी सब दीपावली का दीपक कहलाने लगता है। दीपक से ही दीपक जलता है, रोशनी होती है। उस दीपक में अगर आप घृणा का तेल भरना चाहो, ईर्ष्या का तेल भरना चाहो तो वो भरो भैया, और अगर प्रेम का और करुणा का तेल भरना चाहो, सहानुभूति का तेल भरना चाहो तो वो भी भर सकते हैं जी। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमें प्रेम का दीपक जलाना है कि घृणा का दीपक जलाना है। आज के दिन अपन को ये तय करना चाहिए, ऐसी दिवाली अपनी सार्थक हो सकती है। और भैया हम यहाँ पर वास्तव में है तो ऐसा कि जीवन में जैसे भी सुख दुख के अवसर आवे उनमें साधु को समता भाव बनाए रखना चाहिए। हम आचार्य महाराज की आज्ञा से यहाँ पर 4 महीना रहे, हमने बहुत कोशिश करी सुख दुख के अवसर पर समता भाव रखने की, लेकिन हम नहीं रख सके पूरी तरह से, और धार्मिक जैसा विधान है उसके अनुरूप हम सब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सके। सो हमें इस बात का दुख है। हम आचार्य महाराज के चरणों में इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और दूसरी बात तो ये है कि वर्षा काल की अवधि अब पूर्ण हो गई आज के दिन। अब आचार्य श्री की जैसी आज्ञा होगी मैं अन्यत्र गमन करने के लिए मुक्त हो गया हूँ। पर अभी 5-6 तारीख को बच्चों के सम्मान में मैं चाहूँगा, ये देखना चाहूँगा आपका सेवा भाव कैसा है, आपका अतिथि सत्कार का भाव कैसा है, ये देखना चाहूँगा। और आने वाली 9 तारीख को जो पिछी परिवर्तन है उसमें आपका व्रत नियमों के प्रति कैसा उत्साह है ये देखना चाहूँगा। क्योंकि श्रमण संस्कृति के अनुसार तो संयम का उपकरण आदान प्रदान किया जाता है, तो व्रत नियम धारण करने वाले का ही अधिकार बनता है कि वो उसे ले और दे। इस प्रकार ये दोनों चीज़ें आपके सामने हमने कही। एक जगह हमने पढ़ा था 2-3 साल पहले, बहुत अच्छा लगा था, आपको भी हम सुनाई देते हैं आज की दीपावली के दिन कि अपन रंगोली बनाते हैं तो भैया संस्कार की रंगोली बनाओ। दीपक जलाते हैं तो विश्वास की दीपक जलाएं। हम पूजा करते हैं भगवान की तो आस्था की पूजा करें। हम सजावट करते हैं अपने घर की तो सद्भावना की सजावट करें। अगर गुणधानी अपन बांटते हैं तो स्नेह की गुणधारी बांटें। अनार चलाते हैं तो आशाओं के चलाएं।
बंदरवार बाने तो ज्ञान के बंदरवार बाने, द्वार अपने सजाएं तो विनय से सजाएं, पटाखे फोड़ें तो प्रसन्नता के फूलें, फुलझड़ी जलाएं तो प्रेम की फुलझड़ी जलाएं, कलश रखें तो परंपराओं की रखें, उस पर शीफल संकल्प का हो और नैतिकता का उस पर स्वस्तिक बनाएं, तो वास्तव में अपन मुक्ति की आराधना कर सकते हैं और अपनी दीपावली को सार्थक कर सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चलते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते शैल नदी तट पर पर्वत वर्षा की घड़ियों में समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो जलती हो फुल घड़ियां, टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। तुम सातानी क्या कोई हो, जग को देगी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। मान शिव पद पंथी गुरुवर प्रणाम। उदक चंद्र